गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं आप लोगों को समकालीन भारतीय दार्शनिक श्री अरविंद के दार्शनिक विचारों से अवगत करवाऊंगी। अरविंद ने मूल रूप से अपने जो सिद्धांत दिए हैं वो इवोल्यूशन अर्थात विकास, प्रतिविकास, पूर्ण योग, इंटीग्रल योग, इन पर अपने विचार दिए हैं और इन्हीं की कुछ चर्चा की जाएगी आज। अरविंद मूलतः मानवतावादी, विकासवादी, नव्य वेदांती हैं। समन्वयवाद इनके दर्शन का जो मुख्य बिंदु है समन्वयवाद है, जिसमें इन्होंने जड़वाद और वैराग्यवाद का एक अद्भुत समन्वय किया है और ये स्वराज्य के प्रबल समर्थक विचारक थे। इन्होंने मानस अतिमानस के रूप में अपने मुख्य विचार दिए हैं। तो हम इनके विचारों को पूर्ण रूप से जानने से पहले कुछ इनके जो वर्ड्स हैं, कुछ दार्शनिक जो शब्दावली है इनकी, उसके बारे में जान लेंगे ताकि इनके विचारों को समझने में आसानी हो जाए। मानस और अतिमानस क्या है? श्री अरविंद के अनुसार अतिमानस उच्चतर गोलार्ध में स्थित पूर्ण अद्वैत रूप सत्ता है, वहीं मानस है वो निम्नतर गोलार्ध में स्थित संभावनापूर्ण सत्ता है। अब ये उच्चतर और निम्नतर गोलार्ध क्या है? इन्होंने श्री अरविंद ने विश्व प्रक्रिया को द्विरूपात्मक बताया है। इन्होंने संपूर्ण विश्व की जो प्रक्रिया है वो दो रूपों में बताई है, जिसमें आधा भाग है वो उच्चतर गोलार्ध में है और आधा भाग है वो निम्नतर गोलार्ध में है। उच्चतर गोलार्ध में 4 स्तर हैं: सत, चित, आनंद और अतिमानस। और निम्नतर गोलार्ध में मानस, मन, प्राण और भूत। अगर हम नीचे से प्रारंभ करें, धरातल से, प्रकृति से, तो हम नीचे से आएंगे भूत, फिर प्राण तत्व, फिर मन, फिर मानस। यहाँ पर निम्न गोलार्ध समाप्त होता है। अब उच्चतर गोलार्ध प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले आता है अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। तो ये जो विश्व प्रक्रिया, इसके आधार पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगी जो मैंने भी विश्व प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को बताया। देखिए, नीचे नीचे भूत है, फिर प्राण तत्व है, फिर मन है, फिर मानस है। ये निम्नतर गोलार्ध है। उच्चतर गोलार्ध में है अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। तो अतिमानस है इनके उच्चतर गोलार्ध में स्थित पूर्ण अद्वैत रूप सत्ता, वहीं मानस निम्नतर गोलार्ध में स्थित संभावनापूर्ण सत्ता है। अर्थात निम्नतर गोलार्ध में स्थित संभावनापूर्ण सत्ता है। क्यों? क्योंकि इसमें अतिमानस को ग्रहण करने की क्षमता है, इसमें संभावना है कि वह अपने आप को विकसित करके अतिमानस के स्तर तक पहुंच सकती है। इसी कारण इसे संभावनापूर्ण सत्ता कहा गया। अतिमानस, श्री अरविंद के अनुसार अतिमानस उच्चतर गोलार्ध का सत है, जिसे प्राप्त करने के लिए मानस को विकसित होना है। देखिए, अतिमानस है और अतिमानस उच्चतर गोलार्ध का सत है। इसको प्राप्त करने के लिए किसको? मानस को विकसित होना है। यह अतिमानस उच्चतर एवं दिव्य चेतना है, जो मनुष्य तथा उसके जीवन को निम्न प्रकृति के आग्रह व आकर्षणों के अज्ञान से मुक्त कर, ये जो निम्न प्रकृति के अर्थात हमारे प्रकृति जीवन से जुड़े हुए निम्न ये आग्रह या जो हमें जकड़ लेती हैं, हमारे जो संयम वगैरह, इनको तोड़कर हमारी भावनाएं जो हमें आकर्षित करती है, इन सभी आग्रहों आकर्षणों के अज्ञान से मुक्त कर दिव्य सच्चेतना की ओर रूपांतरित करता है। कौन? अतिमानस। अतिमानस हमें निम्न प्रकार के आग्रह, आकर्षण, इन सबसे अज्ञान से मुक्त करके हमें दिव्य सच्चेतना, जो ऊपर सत है, एग्जिस्टेंस है, उच्चतर गोलार्ध का चरम बिंदु है, इसकी ओर रूपांतरित करता है। तो अतिमानस है सत का बोध पूर्ण अद्वैत व एकमात्र रूप में करता है। अतिमानस है वो सत का बोध, सत मतलब जो परम सत्ता है, उसका बोध मतलब ज्ञान पूर्ण अद्वैत व एकमात्र रूप में करता है। अद्वैत मतलब जिसके समान कोई दूसरी सत्ता ना हो, अद्वैत जिसमें एक सत्ता का चर्चा की गई है। इस प्रकार अतिमानस विकास प्रक्रिया का उच्चतर गंतव्य है, मतलब जहाँ पर हमें पहुँचना है, प्रकृति से जुड़े हुए जो हमारे आत्मा है, मनस है, उसे कहाँ तक पहुँचना है? अतिमानस पे पहुँचना है। अब अतिमानव क्या है? अतिमानव अरविंदो के अनुसार अति मानसिक ज्योति की दिव्यता में रूपांतरित मानव, अर्थात जो अतिमानस के स्तर को जिसने प्राप्त कर लिया है, अतिमानस की ज्योति को जिसने ग्रहण कर लिया है, उसकी दिव्यता को पा लिया है, उसमें रूपांतरित मानव को ही अरविंद अतिमानव कहते हैं। अरविंद का ये जो संपूर्ण दर्शन है, ये पूर्ण अद्वैतवाद या सर्वांगीण अद्वैतवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल एडवैटिज्म कहलाता है, क्योंकि उनके दर्शन में स्वीकृत परम पूर्ण व सर्वांगीण परम तत्व में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का अनुपम समन्वय मिलता है। जो अरविंदो का दर्शन है, इसमें
जो भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष है, इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो पूर्ण सत्ता है वो भौतिक स्वरूप है या पूर्ण सत्ता है वो आध्यात्मिक स्वरूप है, बल्कि जो पूर्ण सत्ता है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का अनुपम समन्वय है। या जड़ और चेतन को अलग अलग स्वीकार नहीं किया गया है, इनके द्वैत को स्वीकार नहीं किया है कि चलो जड़ अलग है या चेतन अलग है, ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पर इनके द्वैत को स्वीकार न करके जड़ और चेतन की अंतर्निहित एकता पर बल दिया गया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को सर्वांगीण अद्वैतवाद कहा जाता है, इंटीग्रल एडवैटिज्म। अब है इस परम पूर्ण तत्व, मतलब ये जो सच्चित आनंद रूप है, जो कि में देख सकते हैं हम, सच्चित आनंद का जो ये कॉम्बिनेशन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सच्चित आनंद रूप है, ये परम पूर्ण तत्व है। ये जगत, इसको जगत के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। ये सृष्टि परम सत्य की पूर्ण आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति है। जो अभिव्यक्ति की जो प्रकार है कि ये अपने आप को किस रूप में जगत में अभिव्यक्त करता है, तो वह आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति। यह अभिव्यक्ति कैसे होती है, ये कैसे का जो प्रश्न है, ये इनकी पूरी सृष्टि प्रक्रिया को बताता है कि किस प्रकार सच्चिदानंद अपने आप को जो सृष्टि में है वो अभिव्यक्त करता है। तो अरविंद के अनुसार जगत के विकास की ये जो प्रक्रिया है, जो वर्ड प्रोसेस है, ये द्विरूपात्मक है, दो रूपों में, जिन्हें वो अवतरण को क्या क्या बोलते हैं आप ध्यान से सुनो, जिन्हें अवतरण, जिसको अवरोहण भी बोल सकते हैं और प्रतिविकास भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इन्वोल्यूशन भी कहा जाता है, और उत्थान या विकास, इसको इवोल्यूशन कहा जाता है। प्रतिविकास को इन्वोल्यूशन और उत्थान या विकास को इवोल्यूशन। तो ये जो प्रक्रिया है द्विरूपात्मक है। पहली प्रक्रिया जिसे अवतरण, अवरोहण, प्रतिविकास कहा जाता है, दूसरी प्रक्रिया जिसे उत्थान, आरोहण या विकास कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। तो पहला परम तत्व का जगत के रूप में अवतरण है, इसी से विश्व की स्थिति उभरती है। सबसे पहले परम तत्व का जगत के रूप में अवतरण मतलब इन्वोल्यूशन, मतलब नीचे आना, वो नीचे आता है। परम तत्व अपने आप को इस जगत की संभावना में नीचे उतार के लाता है। दूसरा, विश्व के विभिन्न स्तरों का उच्चतर रूपों में स्थान है। जब वो संपूर्ण स्थिति, जगत की स्थिति पर नीचे उतर कर आता है, फिर वो नीचे के जो लेवल है या नीचे के जो पद हैं, उनको अपने साथ लेकर, नीचे का जो रूप है उसको अपने साथ लेकर वापस ऊपर उठता है। इसे बोलते हैं उत्थान की प्रक्रिया। तो परम तत्व की ये अरविंदो के अनुसार एक विशेष प्रक्रिया है विश्व की, जब परम तत्व स्वयं नीचे उतर के आता है और नीचे वाले तत्वों को अपने साथ लेकर ऊपर उठता है। इस प्रकार विश्व प्रक्रिया उभयपरक है। अरविंद के अनुसार निम्नतर का उच्चतर रूप में विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उच्च स्तर निम्न स्तर में अभिव्यक्त ना हो जाए। मतलब नीचे वाला ऊपर वाले रूप में तब तक विकसित नहीं होगा जब तक कि स्वयं ऊपर का स्तर अपना हाथ पकड़ के उसको ऊपर न ले जाए। सीधी और साफ शब्दों में कहना यही चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि कोई जो अमीर व्यक्ति है वो गरीब का कल्याण कैसे करे, जब वो स्वयं उसके पहुँच तक आएगा, उसको सुविधाएं देगा, उसको पूरी चीज़ें मुहैया करवाएगा, फिर उसको अपने साथ लेकर अगर ऊपर उठ के जाएगा, तो इस प्रकार गरीबी का निवारण होगा। तो जिसको नीड है वो नहीं जाकर, जिसके पास अधिकतम है या जिसके पास संभावनाएं अधिक है, वो स्वयं अपने उतर कर आए निम्न स्तर पर, उसको साथ लेके ऊपर उठे। बड़ी अच्छी सोच अरविंदो ने दी थी। अगर व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में हम हमारी इस सोच को अगर अपना ले तो हम बहुत लोगों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिसके पास कमी है वो हम तक आए, हम उस व्यक्ति तक जा सकते हैं जिसके पास कोई कमी हो, जिसके पास कुछ अभाव और हमारे पास अधिकतम है, तो हम उसको अपना हाथ पकड़कर अपने साथ ऊंचा उठा सकते हैं और उस विश्व का ऐसे ही कल्याण संभव है वर्तमान समय में। तो अरविंद की ये प्रक्रिया है, जो विश्व प्रक्रिया है, ये प्रयोजनपूर्ण है, मतलब उद्देश्य है इसका कुछ न कुछ। ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये सर्वांगीण विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विकास की बात की गई है। अब मेरे अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रतिविकास या अवरोहण या अवतरण या अवक्रांति, जिसे इन्वोल्यूशन या डिसेंट भी बोलते हैं, ये क्या है ये प्रक्रिया, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे पहले तो प्रतिविकास, अवरोहण, अवतरण या अवक्रांति कैसे होती है, तत्पश्चात विकास या उत्थान या आरोहण या उत्क्रांति क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।